जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंत्र जपने के अनेकों प्रकार हैं। बहुत व्यक्तियों को माला से मंत्र जपना नहीं आता, तो वो किस प्रकार से मंत्र जपें? कई बार मंत्र जपते जपते माला टूट जाती है या माला खंडित हो जाती है, तो उस माला को पुनः प्रयोग में लाएं या ना लाएं। आज हम आपको मंत्र जपने का एक बड़ा ही आसान तरीका भी देंगे, साथ में कुछ माला का रहस्य भी आपको बताने वाले हैं। साधक प्रवृत्ति के जितने भी साधक हैं, इस कार्यक्रम को ध्यान से सुने। पहले आज का पंचांग देखें। 16 फरवरी सन 2024, दिन शुक्रवार, संवत 2080, माघ मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज जो है सप्तमी है, नक्षत्र भरणी, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। मंत्र बहुत व्यक्ति माला लेकर के जपते हैं। माला के भी बड़े भेद होते हैं कि आपको किस मंत्र के लिए कौन सी माला प्रयोग में लानी चाहिए। आप किस श्रेणी के मंत्र को जप रहे हैं, आप कौन से मंत्र जप रहे हैं, आप पुराण से मंत्र जप रहे हैं, आप सावर मंत्र जप रहे हैं, आप शत्रु हनन के लिए मंत्र जप रहे हैं, आप अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए मंत्र जप रहे हैं, आप गुरु दीक्षा का मंत्र जप रहे हैं, उच्चाटन का मंत्र जप रहे हैं, मोहन वशीकरण का मंत्र जप रहे हैं। इन सब के लिए शास्त्रों में अलग अलग प्रकार की मालाओं का प्रयोग बताया है, लेकिन अमूमन 99% जितने भी साधक होते हैं वो अपने गुरु मंत्र को, दीक्षा मंत्र को या अपने मन से जो भी उनके इष्ट होते हैं उस मंत्र की साधना को एक शांत भाव से अपने घर में कर रहे होते हैं। उस स्थिति में हमें किस माला का प्रयोग करना चाहिए? अगर आप किसी भी मंत्र को सौम्यता के रूप में कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। रुद्राक्ष की माला बहुत अच्छी होती है। उसमें ये ध्यान रखें, रुद्राक्ष की माला में जो मन के हैं दाने वो शुद्ध होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। कई बार छोटा बेर होता है, उसकी गुठली जैसे भी वो नज़र आते हैं। बस ध्यान रखें, प्योरिटी का ध्यान रखें। 108 दाने माला में होने चाहिए और माला बहुत मोटे मोटे दानों वाली नहीं होनी चाहिए कि माला जो है वो ज़मीन पर लटकती रहे या पृथ्वी पर वो टच होती रहे। तो जाप की जो माला होती है वो कभी भी पृथ्वी पर टच नहीं होनी चाहिए, इसीलिए गोमुखी रखी जाती है, जो जिसमें एक उंगली बाहर निकल जाती है और बाकी मध्यमा और अंगूठे के सहारे से माला को चलाई जाती है। अब मंत्र जप में हम माला को तो जान गए, लेकिन यदि हम किसी तीक्ष्ण मंत्र की साधना कर रहे हैं, वहाँ फिर आपको गुरु का निर्देशन लेना पड़ेगा कि आप जैसे बगलामुखी मंत्र जप रहे हैं तो बगलामुखी तीक्ष्ण मंत्रों में आता है। शत्रु के लिए मंत्र होता है, शत्रु को स्तंभित करने के लिए, शत्रु के दमन के लिए, वैर भाव को मिटाने के लिए आपको हल्दी की माला प्रयोग में लानी पड़ेगी। सूर्य के भी ऐसे अनेकों मंत्र हैं जिसमें हल्दी की माला प्रयोग में बताई गई है। मंगल का आप वैदिक मंत्र जप रहे हैं और भूमि से समस्या कोई आपकी है, मकान नहीं बन पा रहा है, प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा है, उस स्थिति में मूंगे की माला। यदि मूंगा बहुत महंगा होता है, मूंगा आपको ना मिले क्योंकि 108 मन के होने चाहिए, तो उस स्थिति में लाल हकीक, जिसे हम रेड ओनेक्स कहते हैं, उसकी माला प्रयोग में लाई जाएगी। शनि का मंत्र जप रहे हैं तो ब्लैक हकीक ले सकते हैं या रुद्राक्ष की माला ही उसमें आप ले सकते हैं। सम्मोहन के लिए या सरस्वती की विशेष साधनाओं के लिए हम क्रिस्टल की माला का प्रयोग में लाते हैं, उससे हम जप करते हैं। खैर, कुल मिलाकर के सर्वसाधारण और सबके लिए, सबके हित के लिए रुद्राक्ष की माला सबसे अच्छी है। लेकिन आप माला नहीं कर पा रहे हैं, आपसे माला करनी नहीं आती है, तब आपकी जप की सबसे बढ़िया विधि तो है ए जपा जप, कि आप ए जपा जप कर लीजिए, चलते फिरते उठते बैठते करिए। लेकिन फिर भी है कि साधक का मन होता है कि मैं भूमि पर आराम से आसन बिछा करके भगवान की तरफ मन करके अपने मन को बहुत सुंदर श्रद्धा भर के मैं अपने ईश्वर का, अपने भगवान के मंत्र को जपूं। तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा है आप करमाला कर सकते हैं। करमाला कर सकते हैं या मुखमाला कर सकते हैं। अब देखो करमाला क्या होती है,
सीधे हाथ को ऐसे रखें आप। अब इसमें जो रिंग फिंगर है, ये रिंग फिंगर दिखता है आपको आपके हाथ में, देखिए अंगूठे के बराबर वाली उंगली तर्जनी, तर्जनी के बराबर वाली मध्यमा, इसके बराबर वाली सूर्य उंगली, फिर कनिष्ठिका। तो ये जो सूर्य उंगली है, इसका जो बीच का जो खाना है, यहाँ से पॉइंट गिना जाता है। 1, हमारा अंगूठा देखिए, इसके नीचे 2, फिर लिटिल फिंगर का सबसे नीचे का खाना 3, ऊपर का 4, उससे ऊपर का टॉप का 5, फिर आपकी रवि उंगली का ऊपर का खाना आ गया ये 6, मध्यमा का सबसे ऊपर का टॉप का खाना 7, बीच के इसके मध्यमा के नहीं लिए जाते। फिर आपके इंडेक्स फिंगर का सबसे ऊपर का कौन सा हो गया आपका 8, 9 और उसके नीचे का 10। तो ये 10 खाने करमाला के माने गए हैं। आप इस प्रकार से करमाला जप सकते हैं। एक बार इसको वापस जाना हो तो वापस जा सकते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आगे जा सकते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। फिर समझो, आप अपनी रवि उंगली को देखो, रवि उंगली को जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं। कितने खाने हैं सबकी उंगलियों में? 3 खाने। किसी किसी के अपवाद के रूप में 4 होते हैं, जैसे मेरे भी 4 हैं। तो किसी किसी के 4 होते हैं, लेकिन वो चौथा खाना जो होता है वो छोटा सा होता है। तो आप इसके बीच वाले खाने पे आइए, मध्य वाले खाने पे। मध्य वाला खाना 1, उससे नीचे वाला 2, फिर सबसे छोटी उंगली है, इसको नीचे से शुरू करेंगे 3, 4 और 5। फिर वही रिंग फिंगर का सबसे ऊपर का एक खाना बचा था, वहाँ 6। मध्यमा उंगली सबसे बड़ी उंगली का सबसे ऊपर का खाना 7। सिर्फ ऊपर का खाना लिया जाता, नीचे के दोनों खाने नहीं लिए जाते। फिर ये लास्ट उंगली बची ना, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली, इसके तीनों खाने ऊपर से लिए जाएंगे। कितने हो गए हमारे? दोबारा देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके तीनों खाने 8, 9, 10। तो ये 10 मन के हो गए। 10 जैसे माला में मोती होते, 10 मन के हो गए। अब 10 को आप उलटते पलटते रहिए तो ये करमाला हो जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, 1 सेकंड के लिए आप मुझे फिर देखें अगर आपको दिख रहा है तो, या नहीं तो अपनी उंगलियों पर चलाते रहिए इसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पुनः 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ऐसे अप टू 100, अप टू कितना भी हम कर सकते हैं। तो ये करमाला होती है। महिला हो पुरुष हो, हमें राइट हैंड की ही करमाला प्रयोग में ली जाती है। रिंग फिंगर का बीच वाला खाना 1, उससे नीचे वाला 2, लिटिल फिंगर का सबसे छोटी उंगली का नीचे से गिना जाएगा 3, उसके ऊपर वाला 4, उसके ऊपर वाला 5। फिर रिंग फिंगर आ गई, उसके सबसे ऊपर का खाना 6, मध्यमा उंगली सबसे बड़ी उंगली का सबसे ऊपर का खाना 7, फिर लास्ट वाली उंगली तर्जनी उंगली, इसके तीनों खाने गिनो ऊपर से नीचे की तरफ 8, 9, 10। ऐसे वापस बैक गियर लगा सकते हो, वापस जा सकते हो। तो ये करमाला हुई। कोई भी इस माला से 108 दाने गिन सकता है। अब 108 में क्या होगा, 10 हो जाएंगे जब तो 100 हो गए, 10 राउंड लग जाएंगे, 10 राउंड 100 हो जाएंगे। फिर 8 बार गिन सकते हो, या 108 ना गिन के 111 कर लो। फालतू होता ही जब अच्छा होता है। ये हुआ करमाला का हिसाब। यदि हम करमाला भी नहीं कर सकते तो हम टाइमली भी मंत्र पढ़ सकते हैं। बैठ जाएं, आराम से सोच लें बस मुझे 5-7 मिनट ये मंत्र पढ़ना है, उतना अंदाजा व्यक्ति को हो जाता है। एक होती है मुखमाला, ये आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे लेकिन जानते सब हो। क्या मुखमाला क्या है? जैसे राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11 अप टू 108। ऐसे हम मुखमाला से भी मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय 3, ओम नमः शिवाय 4, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 1 ओम भूर्भुवः, जितना आप करना चाहो।
ये मुखमाला मानी गई है। मुख से हम गिनती गिनते रहते हैं, ये और इस हिसाब से होती है। और एक बड़ी शानदार माला होती है साहब, वो बड़ी कीमती माला होती है और वो हम विशेष सिद्धियों में प्रयोग में लाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही गुरुगम्य होती है। जानते हैं उसको बहुत लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। हमारी जो जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होती है, ठीक है, 26 अक्षर होते हैं, ऐसे ही हमारे व्यंजन और स्वर, हिंदी की यदि हम आपसे बात करें, तो उसमें जो हमारे व्यंजन और स्वर हैं, ठीक है, तो उसको पूरी माला को जैसे 52, 51, हम उसको पूरी माला के एक-एक अक्षर को लेते चलते हैं, एक-एक मंत्र उसमें ऐड करते चलते हैं। एक-एक अक्षर और एक-एक मंत्र, पहले अक्षर फिर मंत्र, फिर दूसरा अक्षर फिर मंत्र। तो ये कभी मैं लंबा हो जाएगा प्रोसीजर, इसको कभी मैं अलग से बताऊँगा। और ये बहुत ही गोपनीय तरीका मंत्र को पढ़ने का होता है। ये कभी विस्तार के साथ इसकी चर्चा करेंगे। ये कुछ बातें बेटा गुरुगम्य भी होती हैं, गुरु के साथ बैठकर सीखी जाती हैं, है ना? तो ये वर्णमाला के हिसाब से इसको कहा जाता है, ये वर्णमाला होती है। आपने नाम जिसका नाम ही वर्णमाला है, तो वर्णमाला के हिसाब से बड़े-बड़े साधु सन्यासी हैं, बड़े-बड़े विकट तपस्वी हैं, जो वर्णमाला के हिसाब से अपने मंत्रों का जप करते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं और इसके साथ-साथ और तरीके हैं। संपुटात्मक तरीका भी मंत्र का होता है। आपने संपुट सुना होगा, संपुट किसे कहते हैं, है ना? किसी मंत्र का संपुट लगा देना। उसके हिसाब से भी जैसे आप दुर्गा सप्तशलोकी पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशलोकी में संपुट लगा लीजिए, मंत्र और भी जानदार बन जाएगा। आपकी दुर्गा सप्तशती है, 700 मंत्र हैं, 700 मंत्रों में किसी भी मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती को पढ़िए, आहा! अमृत बन जाएगी साहब। किस उद्देश्य के लिए, किस भेद के लिए पढ़ा जा रहा है, तो वो अपनी जगह मायने रखता है। अब संपुट का क्या तरीका है, वो थोड़ा-सा आप जान लें। संपुट का मतलब होता है कि जैसे मेरे हाथ देखो, बीच में कोई चीज़ हो और इस हथेली से और उस हथेली से उसको बीच में ढाँप दिया जाए और बीच में कोई चीज़ है, चलो उठा लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, ये पेन है, ये पेन है, ये ऐसे है, ये मंत्र है, इसको समझो ये क्या है, ये मंत्र है। इधर से हथेली लग गई और इधर से हथेली लग गई, ये हथेली का संपुट लग गया इस पेन के दोनों तरफ, यानी पेन को हमने मंत्र माना, मंत्र के दोनों तरफ संपुट लग गया, ठीक है। ऐसे ही कोई मंत्र हो, उसके आगे, उसके ऊपर और उसके नीचे उस किसी भी मंत्र को लगा देना, दैट इज संपुट क्रिया। अब आपको समझाते हैं कैसे। जैसे ओम नमः शिवाय है, ठीक है, आसान मंत्र है, नमः शिवाय है। अब हमें 2 ओम का संपुट लगाना है, डबल ओम का, जैसे ओम ओम नमः शिवाय ओम ओम, ये संपुट लग गया 2 ओम का। गायत्री मंत्र में संपुट लगता है, मृत्युंजय मंत्र में संपुट लगता है, और दुर्गा सप्तशती के तो मंत्रों में तो संपुट बहुत मंत्रों में लगता है, पूरी पुस्तक में संपुट लगता है। जैसे बहुत लोगों ने सप्तशलोकी पढ़ी होगी, आपने पढ़ी है किसी ने सप्तशलोकी? सप्तशलोकी का पहले क्या मंत्र है? ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद कृष्ण मोहाय महामाया पृच्छति। अब ज्ञानी नाम अपि हमें सप्तशलोकी में संपुट लगाना है, और हमें किस मंत्र का लगाना है? गायत्री मंत्र का लगा लो, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, या आप किसका लगा लें, मृत्युंजय मंत्र का संपुट लगाना है। चलो, अब ज्ञानी नाम अपि आपका मंत्र है और मृत्युंजय मंत्र का इसमें संपुट कैसे लगेगा, तो हम पढ़ रहे हैं आपके साथ। अब ऐसे लगेगा, पहले पढ़ा जाएगा मृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी, ओम लगा सकते हैं, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद कृष्ण मोहाय महामाया पृच्छति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ज्ञानी नाम अपि के ऊपर भी मृत्युंजय और नीचे भी ये मृत्युंजय, तो ये होती है संपुट क्रिया। लंबा समय हो रहा है ना बेटा, इसलिए समय बहुत लग रहा है आप लोगों का। तो मंत्र जप करने के अनेकों प्रकार होते हैं, अनेक रास्ते होते हैं, और जब मंत्र आप बैठकर करते हैं, मुखमाला से करते हैं, वर्णमाला से करते हैं, करमाला से करते हैं, या हाथ वाली माला से करते हैं,
तो उसी मंत्र को आप चलते फिरते भी किया करें, उसे एजप अजप कहते हैं। समझ गए आप? वो एजप अजप होता है जिसकी कोई काउंटिंग ना हो, गिनती ना हो, जब भी याद आया शुरू हो गए, याद आया शुरू हो गए। तो ये हुआ आपका जप का कुछ थोड़ा सा। अब इसी के साथ साथ एक बात याद हो रही है, मंत्र के प्रकार हैं उपांशु, वाचिक, मानसिक। ये कभी फिर सही, पहले मैंने सारी बातें बता रखी हैं। अब मंत्रों की गुह्य विधि जो मैंने आज आपको थोड़ी बहुत नए लोगों ने सुनी हो, अभी मैंने ये मंत्र साधना के बारे में आपको 1% बताया है। जी हाँ, आश्चर्य मत करिए, 1%। अभी 99% और गहरी गंभीर बातें हैं, छिपी हुई बातें जो जानना बाकी है। तो देखो हमारे मंत्र वेदता, हमारे ऋषि मुनि कितनी गहराई में जाकर के उन मंत्रों को जपते थे, कितनी श्रद्धा से और कितनी टेक्नोलॉजी से उन मंत्रों को जपते थे, तो उनका असर बड़ी तीव्र गति से व्यक्ति का ऊपर आता था या उसके कार्य सिद्ध होते थे। आज नाच लिया, ठुमका लगा लिया, बस हो गई सिद्धि, हैं? बस आंख बंद करके ड्रामा से कर लिया, हो गई सिद्धि। बेटा ऐसे नहीं होता। बहुत, अभी तो मैंने 1% बताया है। 99% जो मंत्र के, फिर मंत्र को अनेकों प्रकार के चक्रों से नापा जाता, अनेकों प्रकार की चीज़ों से देखा जाता कि कौन सा मंत्र स्त्रीलिंग मंत्र है, पुल्लिंग मंत्र है, सम मंत्र है, कैसा मंत्र है और कैसा मंत्र किसके लिए है। बहुत, मतलब ये देख लीजिएगा खोपड़ी झन्ना जाएगी साहब। 99% जो बचा है उसको बताने में मुझे कम से कम 2 साल लगेंगे। इतना आसान नहीं है साधनाओं के बारे में जानना और साधनाओं को कर लेना। लेकिन लास्ट में एक ही बात आती है, चाहे कोई विधि विधान आप ना जानते हो, विजय उसकी होती है जिस साधक की इस मंत्र के प्रति अटूट श्रद्धा होती है। उसको कुछ भी ना आता हो, वो अटूट श्रद्धा से जीत जाता है। आपको कर्म कांड करना नहीं आता, कुछ नहीं करना आता, आपकी अटूट श्रद्धा ही आपके मंत्र को बल दे देगी और आपको देवता के दर्शन हो जाएंगे। चलो, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में मन तो जगदम्बा से ही जुड़ने का है। जुड़ते हैं पुनः भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, ऐसी बहुत सारी बातें जानने के लिए हमारे दोनों चैनल से जुड़े रहिएगा और इस प्रकार के जितने भी वीडियो हमारे हैं उन्हें अच्छे से अपनी डायरी में, उनमें जो बातें बोली गई हैं, कई बार हमें भी नहीं पता होता हम क्या बोल रहे हैं और क्या हमें बोलना है,
बस एक धारा प्रवाह आता है अंदर और वो जो अंदर है वो बाहर निकलता रहता है और आपके तक वो पहुंचता रहता है। तो बेटा उन अच्छी बातें जो अच्छी लगें उन्हें नोट कर लिया करें और इस प्रकार के कार्यक्रम अधिक से अधिक शेयर भी किया करें। और इसके साथ साथ एक छोटा सा संदेश कि 10 मिनट की एक बहुत सुंदर साधना 24 फरवरी से हो रही है, 25 मार्च तक रहेगी। 31 दिन की साधना है। कोई भी साधक जुड़ना चाहे जुड़ सकता है, सबके लिए निःशुल्क है। कहीं इसके लिए कोई शुल्क या वो नहीं है कोई ऐसा वैसा। बस अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में लिखाइए और जुड़ जाइए। इस साधना की PDF फाइल आपको शीघ्र मिल जाएगी। बस एक बात जरूर रखिएगा, सनातन धर्म के नाते और एक विश्वास के नाते, एक गुरु के नाते अधिक से अधिक इस साधना से लोगों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि आपका कल्याण के संग संग उन सभी व्यक्तियों का भी कल्याण हो सके। ठीक है, बाकी चर्चा कल रहेगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आंख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।